आपको बहुत ही अजीब और बहुत ही पुरानी कहानी सुनाने वाला हूँ। यह कहानी उस वक्त की है जब ज़्यादा संसाधन नहीं थे। सन 1980 के आसपास की है। यूपी के ज़िले में एक रईस परिवार रहता था। उस परिवार का नाम रामजीवन था। रामजीवन रईस और बड़े जमींदार थे। उनके परिवार में पति पत्नी और 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 बेटी जिसका नाम सुरेखा था। सुरेखा उनमें से सबसे बड़ी थी। सुरेखा 15 या 16 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी। शादी दूर दराज के गांव में कराई गई थी। जब सुरेखा की शादी हुई थी तब उनके भाइयों की उम्र 13 साल और दूसरे की 10 साल थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद दीपावली का त्यौहार होता है। उनमें एक प्रथा थी, त्योहारों पर मिठाइयाँ और कपड़े भेंट स्वरूप एक परिवार से दूसरे परिवार को भेंट दी जाती थी। सुरेखा चाहती थी इस त्यौहार पर उनके भाई उसे मिलने आए। वो दोनों भाई अपने घर से मिठाइयाँ और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर अपनी बहन सुरेखा के गांव के लिए चल पड़े। उस वक्त इतनी कार गाड़ियाँ नहीं थी। गांव-गांव में सफ़र अब भी वही पुराने तरीक़ों से होता है। बैलगाड़ी और बग्गी से लोग सफ़र किया करते थे। शाम और गोपी बग्गी लेकर अपनी बहन के गांव की तरफ चल दिए और बग्गी से जाने में लगभग 2 दिन का टाइम लगता था। इतनी दूर था, इसलिए दोनों भाई सुबह होते ही वहां के लिए जाने के लिए निकल पड़े। जंगल पहाड़ियों का सफ़र करते हुए वह पहली रात अपने ही रिश्तेदार के गांव में रुक गए। उस वक्त गांव में बिजली वगैरह नहीं थी, इसीलिए लोग रात में सफ़र नहीं करते थे। वह रात गुजारने के बाद दूसरे दिन सुबह वो फिर से आगे के सफ़र के लिए निकल पड़े और उसी दिन शाम को दोनों भाई अपनी बहन के घर पहुंच गए। अपने भाइयों को देखकर सुरेखा बहुत खुश हुई। पहली बार कोई बहू के घर से आया था। दोनों का वहाँ पर बहुत सम्मान किया गया। बहुत सारी बातें हुई, खाना भी सबके साथ हुआ और फिर रात में उन दोनों के सोने का इंतज़ाम ऊपर हवेली के ऊपर वाले कमरे में किया गया। कमरा बहुत बड़ा था और कमरे से बाहर निकलती एक गैलरी थी। असल में वह दोनों भाई वहाँ पर काफ़ी दिनों तक रुकने वाले थे। रात के लगभग 10 बजे के आसपास दोनों भाई सोने के लिए जाते हैं, लेकिन नई जगह होने के कारण गोपी और श्याम को नींद नहीं आ रही थी। वो दोनों भाई बातें करते करते बस बिस्तर पर पड़े थे। काफ़ी देर बातें करने के बाद गोपी की आंख लग जाती है। आधी रात हो चुकी थी। बाहर खूब घना अंधेरा था। कमरे के अंदर एक लालटेन की रोशनी थी जो धीमी लौ पर जल रही थी। तभी छोटे भाई शाम को बाहर से कुछ बात करने की आवाज़ सुनाई दी। उसे सुनाई दे रहा था कि बाहर 2 औरतें आपस में बात करती हैं, पर वह क्या बात करती हैं समझ में नहीं आ रहा था। उसने फिर भी ज़्यादा बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा घर में कोई नौकर वगैरह होगा जो बातें करता होगा। कुछ देर बाद उनकी बातें चलती रही। थोड़ा ध्यान देने पर उसने समझा कि वहाँ जो कोई भी है 2 औरतें हैं जो आपस में झगड़ा कर रही हैं। शाम थोड़ा हैरान था कि इतनी रात को कौन हो सकता है जो झगड़ा कर रहा है और इतनी देर हो गई है, उनकी बातें अभी रुकी नहीं हैं। तो श्याम भी तत्काल जाग गया। देखा तो सही में कोई बातें कर रहा था। श्याम लालटेन लेकर दरवाज़ा खोलकर बाहर गैलरी में गया और वो गैलरी खोलकर इधर उधर देखने लगा कि कौन बातें कर रहा है। पहले तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब वो बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसे साफ साफ सुनाई दे रहा था कि 2 औरतें आपस में बहस कर रही हैं। पहली औरत कहती है मैं सुंदर हूँ, तो दूसरी औरत कहती है नहीं मैं सुंदर हूँ। शाम हैरान होकर सोच रहा था कि इतनी रात में कौन पागल बेमतलब बात करता है। शाम हवेली के पिछले हिस्से में गया। वहाँ बाहर एक बड़ा बगीचा था और वहीं एक कोने में
जमींदार और मेहमानों के बैठने की जगह थी। वहीं पर लोग बैठकर चाय पिया करते थे। तभी शाम का ध्यान उस तरफ गया। वहाँ एक लालटेन जल रही थी और उसी की रोशनी में दो औरतें बैठी थी। दोनों औरतें पूरे श्रृंगार में थी, जैसे कोई शादी के जोड़े में होता है। और वहाँ पर बैठी औरतें आपस में बस उसी बात पर बहस कर रही थी कि कौन ज़्यादा सुंदर है। जैसे ही सामने लालटेन की रोशनी में उन्हें गौर से देखने की कोशिश की, उसी पल दोनों औरतों ने भी उसकी तरफ देखा और अचानक उससे कहा, क्यों लड़के, तुम भी बताओ, हम दोनों में से कौन ज़्यादा सुंदर है। उनके अचानक देखने से शाम की भी हालत ख़राब हो गई। शाम ने देखा कि दोनों का रंग बहुत ही काला था, इतना काला कि उसकी दो आंखें ही दिखाई दे रही थी। और उनकी अजीब आवाज़ सुनकर शाम की तो हालत ही ख़राब हो गई। वह इतना ज़्यादा घबरा गया कि भागता हुआ कमरे के अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। गोपी ने पूछा, क्या हुआ, तुम वहाँ से भागकर क्यों आए हो। शाम डरकर लेट गया। कुछ देर बाद गोपी को महसूस हुआ कि शाम चादर के अंदर से हनुमान चालीसा बोल रहा है। गोपी समझ गया कि उसने कुछ बुरा ही देखा होगा। तभी कुछ देर बाद गैलरी के दरवाजे को कोई ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। वो दोनों काफ़ी डर गए थे और सोचने लगे कि आगे क्या होगा। उस रात को उन दोनों ने दरवाज़ा नहीं खोला। धीरे धीरे सुबह हो गई और सुबह सारा किस्सा घर वालों को बताया और अगले दिन वो दोनों लोग अपने घर चले आए।